अब मैंने अभी डिपार्टमेंट में कहा कि एमडी साहब एक दिन आएंगे और इन जमींदारों की मीटिंग लेकर बातचीत करेंगे और उसके बाद 1 महीने के लिए फिर पोर्टल खोलेंगे। मेरी पूरा नियत है और कोशिश है कि इस दक्षिण हरियाणा में इस रेवाड़ी जिले में IMT स्थापित हो। एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर की बात आप कह रहे थे, हाँ। पॉलिसी बन चुकी, बनेगी? नहीं, पॉलिसी बन भी चुकी है, कुछ अमेंडमेंट भी कर रहे हैं। जी। हाँ, समय अनुसार अमेंडमेंट होता रहता है। उनको तो मतलब अमेंडमेंट कोई लाइसेंस ले सकेगा इंडस्ट्री? हाँ बिल्कुल, लाइसेंस हम आज भी दे रहे हैं, आगे भी देंगे, सब्सिडी भी दे रहे हैं, इंसेंटिव भी दे रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैं पहली बार MLA बना तो 637 करोड़ रुपए का शायद 88 में बजट आया था। आज 2.25 लाख करोड़ का जो अब की बार 26-27 का बजट आएगा वो पेश होगा। तो कितनी हरियाणा ने तरक्की करी। आज 12 फरवरी को रेवाड़ी के जिला न्यायालय परिसर में जिला बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर रेवाड़ी के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुरविंदर सिंह वाधवा के साथ रेवाड़ी जिला बार एसोसिएशन के प्रधान विश्वामित्र भी मौजूद रहे। इनके अतिरिक्त यहाँ पर कोसली और बावल की बार एसोसिएशन के प्रधान भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने बार एसोसिएशन की मांगों को मंजूरी देते हुए अपने निजी कोष से 25 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। इस दौरान मंच का संचालन एडवोकेट अश्विनी तिवारी ने किया। अब हम आपको सुनवाते हैं कि कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन और पत्रकारों से बातचीत में राव नरबीर सिंह ने क्या कहा। सबसे पहले तो मैं बार एसोसिएशन रेवाड़ी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज इन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रण दिया। और तकरीबन मुझे याद है मैं 9 साल या 8 साल के बाद आपके बीच में आया हूँ। इसका आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया। और रेवाड़ी में आने का मन इसलिए होता है कि मेरी राजनीतिक शुरुआत भी रेवाड़ी से हुई। मैं पहली बार जब 26 साल की उम्र थी तो इस रेवाड़ी जिले ने मुझे विधायक चुन के भेजा। आज मैं चाहे किसी भी परिस्थिति में रहूं, लेकिन रेवाड़ी मेरा जन्म स्थान नहीं है, लेकिन मेरे बुजुर्गों का, मेरे दादा, परदादा, पिताजी सबका जन्म इस रेवाड़ी जिले में हुआ। लेकिन आज़ादी से पहले क्योंकि रेवाड़ी एक तहसील होती थी गुड़गांव जिले की, और जो वकील होते थे वो हेडक्वार्टर होते थे। वधवा साहब मेरे दादाजी भी वकील रहे और वो हेडक्वार्टर गुड़गांव पे चले गए। जहाँ कोर्ट होती थी वहीं सिविल लाइन में उन्होंने एक मकान बनाया और वहीं वकालत शुरू की। फिर MLA बने, MLC बने और राजनीति की भी शुरुआत हुई। तो वकील से राजनीतिक परिवार बन गए। तो मेरा जन्म गुड़गांव का, लेकिन मेरी राजनीतिक शुरुआत रेवाड़ी से हुई। इसलिए मैं रेवाड़ी को अपना मानता हूँ। वैसे भी हमारा पैतृक गाँव है, मैं किसी भी परिस्थिति में रहूं। और आज भी गुड़गांव में ये कहते हैं जब मैं बढ़ता हूँ कि रेवाड़ी वाले बन गए। आज क्योंकि गुड़गुड़ गांव है मेरा, इसलिए जो जहाँ से पहचान होती है उसको उसी नाम से जाना जाता है। इसलिए रेवाड़ी मान के मुझे प्रसन्नता होती है और मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ अपनी कलम से वो रेवाड़ी की बनी। अच्छा कोई भी काम हो तो मैं रेवाड़ी में करने की कोशिश करता हूँ। साथियों, मैं आज आपके बीच में इसलिए भी आया हूँ कि मेरे पास उद्योग और पर्यावरण वन मंत्रालय भी है और सैनिक भी है। सैनिकों की खान अहिरवाल जितनी सहूलियत एक सरकार के तौर पर मैं दे सकता हूँ वो देने की कोशिश करता हूँ। उद्योगी भी मैं पिछले दिनों आया था तो मैंने घोषणा करी कि भाजपा ने अपने संकल्प में घोषणा की थी कि हम 10 नए IMT हरियाणा में लगाएंगे। तो जब हमारी मीटिंग हुई तो मैंने कहा भाई एक रेवाड़ी जिले में जरूर लगाएंगे ताकि आने वाले समय में रेवाड़ी भी गुड़गांव के तरह तरक्की कर सके। तो मैंने गुराड़ा, पालावास इधर कहाटी से रोड पे जहाँ भी 1500 एकड़ कम से कम IMT में जगह चाहिए तो हमने जगह चिन्हित की है पोर्टल पे। उसको ये भूमि पोर्टल पे डलवा रहे हैं। कुछ जमीन लोगों ने, जमींदारों ने डाली भी है। और अब मैंने कल ही परसों में MD से कहता हूँ कि एक बार आप मीटिंग करो, उन गाँव के सब लोगों को बुलाओ और अपनी पॉलिसी समझाओ और दोबारा 1 महीने के लिए पोर्टल खोलो ताकि जो लोग ना पोर्टल पर अपलोड कर पाए वो दोबारा से अपलोड करें। और एक IMT हमने नारायणगढ़ और अम्बाड़ा के साथ साथ हमने 6 IMT डिक्लेयर करी 10 में से, उसमें रेवाड़ी भी IMT बने। यदि IMT रेवाड़ी में आएगी तो मेरा ये आकलन है कि 10 साल में रेवाड़ी भी एक मिलेनियम सिटी बन जाएगा। लोगों को रोजगार मिलेगा, हर तबके के लोगों को रोजगार मिलता। जब मैं 87 में MLA बना तो यहाँ नाईवाड़ी चौक पर 3 व्हीलर खड़े होते थे जिसको गणेश जी बोलते थे। बसों का साधन थोड़ा था, हर गांव में बस नहीं जाती थी।
गांव के बड़े बूढ़े लोग या गांव का जो मतलब घर का कुनबे का जो मालिक होता था वो 15-20 दिन या महीने का सामान लेने के लिए रेवाड़ी बाजार में आता था। कंधे पे साफी होती थी, सिर पे पगड़ी होती थी, अपने महीने 20 दिन का सामान चीनी चावल पत्ती जो भी खरीद कर और अपने साफी में बांध के कंधे पर रखा 3 व्हीलर बैठ कर गाँव तक चला जाता था। आज 1% भी लोगों के सिर पे साफ पगड़ी नहीं, कंधे पे साफी नहीं, क्योंकि हम शर्म महसूस करने लगे साफी में सामान बांधने की। अब अच्छे अच्छे बैग आ गए, पॉलीथीन, कोई नाइकी का ले रहा है, कोई रिबॉक का ले रहा है, कोई और मल्टीनेशनल कंपनी का ले रहा है, हम गर्व महसूस करते हैं। टेम्पू 3 व्हीलर में कोई नहीं बैठता, सब अपनी अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल में आते हैं, सब सामान उस पॉलीथीन के बैग में लेके जाते हैं। मैंने एनवायरमेंट डिपार्टमेंट को कहा है कि जितने भी एनजीओ, जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, ये पॉलीथीन का बैग बंद करके जूट का बैग बनाए, कपड़े का बनाए, कागज का बनाए, जो कॉस्ट आती है आधा कॉस्ट उसका एनवायरमेंट डिपार्टमेंट देगा ताकि पॉलीथीन का प्रचलन बंद हो जाए। लेकिन इसमें भी आपका सहयोग चाहिए, जब आप मना करेंगे तो ये पॉलीथीन बंद हो जाएगा। इसलिए साथियों मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि भाई पर्यावरण के मुद्दे को आप जोर शोर से उठाएं। वर्मा साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस मौके पर हैं। पीएम साहब का भी, सभी जुडिशरी का भी आभार व्यक्त करता हूँ और आप लोगों का भी सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि पढ़े लिखे लोग कम इकट्ठा होते। भाई साहब ने अभी स्टेज पर कहा कि जोर से नारा लगाओ। मुझे 40 साल हो गए राजनीति में, पढ़ा लिखा आदमी नारा मारता ही नहीं। कितने जोर से बोलेंगे ना, हमेशा क्रांति और नारा गरीब आदमी लगाएगा। ये सब पैसे वाले और पढ़े लिखे लोग बैठे नारा नहीं मारेगा। आपने बैठी बावड़ी बात मेरा तजुर्बा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, सारा मैं भी तो बोलूँ है ना, नारा मत लगवाइए। अरे सब मेरा जो मैंने मांग मांगी इसका समर्थन कर दो, ये पॉलीथीन बंद करना, मैं तुम्हारा ये आशीर्वाद, यही नारे मांग दूंगा। अरे इसमें कहना मेरा फायदा नहीं, आपका भी, आने वाली पीढ़ियों का भी फायदा है। कोई और मान है फिर मैं बैठ जाऊँ तो बताओगे? अरे अभी बता दो, या तो मेरे से पहले बोलने से पहले बतानी थी। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रेवाड़ी ने आज मुझे आमंत्रण दिया था, उस विषय में इनके बीच में आया हूँ और अपना जिला इसलिए खुशी भी होती है आने में। और तकरीबन 8-9 साल के बाद इन्होंने बुलाया, कुछ इनकी समस्याएं थे उनका समाधान करने की कोशिश करी। नहीं, अभी आईएमटी पे पिछले दिनों हमने पोर्टल खोला था, उसमें मुझे अप्रोक्सीमेट तो नहीं पर बहुत लोगों ने अपनी जमीन अपलोड की है। अब मैंने अभी डिपार्टमेंट में कहा कि एमडी साहब एक दिन आएंगे और इन जमींदारों की मीटिंग लेकर बातचीत करेंगे और उसके बाद 1 महीने के लिए फिर पोर्टल खोलेंगे। जैसे ही उसमें अपलोड हो जाएगा फिर उनसे बैठ के कीमत तय करके, और मेरी पूरा नियत है और कोशिश है कि इस दक्षिण हरियाणा में, इस रेवाड़ी जिले में आईएमटी स्थापित हो। दिवाली पर सरकार की तरफ से बैन है, ग्रीन पटाखों की हम मंजूरी देते हैं, वो भी बंद कर देते हैं, लेकिन आम आदमी जब चलाता है एक त्योहार का मौसम है तो लोग ही समझदार नहीं होंगे, सरकार कितने का चालान करेगी? करोड़ों आदमी चलाते हैं, लोग ही समझदार, अरे सब लोग ही समझदार होंगे तब ये पोल्यूशन ठीक हो पाएगा। अकेले सरकार नहीं कर सकती, सरकार प्रयत्न करती है, कानून बनाती है, वो हमने बना दिए। सरकार महकमे के द्वारा खूब प्रयास कर रही है, लेकिन जब तक आम आदमी जागरूक अपनी सेहत के प्रति नहीं होगा तो कोई भी कानून अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता। नहीं, कोई ऐसा मुझे नहीं लगता, छोटी मोटी दिक्कतें होती है वो समयानुसार दूर हो जाती है। हर आदमी को अपनी बात प्रजातंत्र में कहने का अधिकार है, वो कहता है और उसके समयानुसार समस्या का निराकरण। एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर की बात आप कह रहे थे, हाँ। पॉलिसी बन चुकी, बनेगी? नहीं, पॉलिसी बन भी चुकी है, कुछ अमेंडमेंट भी कर रहे हैं। हाँ, समय अनुसार अमेंडमेंट होता रहता है। तो मतलब कोई लाइसेंस ले सकेगा इंडस्ट्री? हाँ बिल्कुल, लाइसेंस हम आज भी दे रहे हैं, आगे भी देंगे, सब्सिडी भी दे रहे हैं, इंसेंटिव भी दे रहे हैं। सर 200 बेड की बड़ी अपेक्षा है, महिलाएं आपके बारे में गीत गाकर वो आपसे डिमांड कर रही हैं। साहब वो तो मुख्यमंत्री जी से भी कर रही हैं और नेताओं से भी कर रही है, सरकार उसके बारे में विचार करी, जल्दी उसका फैसला सुनाएंगे। अच्छा मंत्री जी, एक जो रेवाड़ी नगर परिषद चेयरपर्सन का पद जो ऐसी महिला के लिए आरक्षित हुआ है, आपने अभी मंच से एक अपील की, मेरा गांव रेवाड़ी जिले में आता है, तो इस बार राव नरबीर सिंह की कैसी भूमिका रेवाड़ी में रहने वाली है? नहीं, जो पार्टी ड्यूटी लगाएगी, कहीं कहने का पार्टी संगठन चुनाव की दृष्टि से ड्यूटी लगाता है। अब यहाँ हमारे ऑब्जर्वर वगैरह जो प्रभारी वगैरह पार्टी ने लगा दी, जो भी मेरी ड्यूटी लगेगी मैं उसको। मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैं पहली बार एमएलए बना तो 637 करोड़ रुपए का शायद 87 में 88 में बजट आया था।
आज 2.25 लाख करोड़ का जो अब की बार 26-27 का बजट आएगा वो पेश होगा, तो कितनी हरियाणा ने तरक्की करी। और मुख्यमंत्री जी ने भी तकरीबन सभी वर्गों के लोगों के साथ, और मैं भी उसमें तकरीबन बहुत मीटिंगों, क्योंकि नोडल डिपार्टमेंट अब के बार HSIDC था हमारे इस बजट के बारे में मेरे पास है, तो इसलिए हर जगह जाने का मौका मिला। सभी तबकों के लोगों से बात करी, आमजन से, किसानों से, मजदूरों से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, बिल्डरों से और शिक्षाविदों, सबसे बहुत बात की। तो ये बजट आम लोगों का बजट होगा, सरकार का बजट नहीं होगा। इसमें आम लोग को लगेगा कि तुम्हारी इसमें सहभागिता रही है। नहीं, कट नहीं रही है, वो क्राइटेरिया में नहीं आ रहे होंगे साहब। यदि क्राइटेरिया में नहीं आएंगे तो उनकी कटेगी, क्राइटेरिया में आ गए, यदि किसी की कट गई तो उसकी दोबारा बन जाएगी।